दोस्तों, एक बार फिर से एक बड़े शिप पर हमला हो गया। यह शिप कहां जा रहा था और किसने हमला किया, यह खबर तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने भरी महफिल में एक कुछ ऐसा धमाका कर दिया है जिसने खास तौर पर अमेरिका की और इजराइल की रात की नींद उड़ा दी। जिस अरब सेना का जिक्र किया जा रहा था, उस अरब सेना का जो केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति है कोई और नहीं, वाकई इमैनुअल मैक्रों है, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति। यही नहीं, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबर स्पेन से भी है जिसने इजराइल को झटका दिया। अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन भी आपको दिखाने जा रहा हूं, दिखाऊंगा इटली में क्या कुछ हुआ है दूसरे दिन भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो के साथ। ये वीडियो देखिए, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं ये। Alert, alert. Unfortunately, the global smooth flotilla is being attacked once again. It's the sixth explosion that we hear. The first was on Oela boat, the second on Yulara boat, the third on Otaria boat, the fourth on Maria Cristina, the fifth in Salvadia. We just heard a new explosion here. तो दरअसल हमले की एक खबर है, बताया गया कि हमला हुआ है। तो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जा रहा था, उस पर फिर से हमला हुआ है। 7 बार ये हमला हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब ये पूरा का पूरा क्रू जा रहा था तकरीबन 1.5 महीने पहले, तब इसको इनके जो तमाम इस पर सवार थे जो गजा जाना चाहते हैं उनको कैद कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था। बाद में उनको छोड़ दिया गया, बात अलग है। थनबर्ड भी उसमें थी। अब इन सब के बीच दोबारा से कोशिश की गई थी, तमाम देशों के शिप वहां पर जा रहे थे। दरअसल इजराइल ने बिना किसी मतलब के गजा में एंट्री पर बैन लगा रखा है। अब तो वो फिलिस्तीन हो गया है, तो फिलिस्तीन को जब मान्यता मिली है उस लिहाज से किस हरकत के तहत, किस अधिकार के तहत ये किया गया, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इजराइल के, कि इजराइल की तरफ से क्या 4 बॉम्ब दागे गए हैं बोट्स पर पिछले 1 घंटे में। बताया तो सल्फर डिवाइस भी दागे गए हैं और इसमें अभी कोई इंजरी नहीं हुई, सीरियस इंजरी नहीं है। कुछ जो वेसल्स हैं यानी शिप्स हैं इनके, वो डैमेज जरूर हुए हैं। यानी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहीं फ्रांस का एक बड़ा बयान, और इस बयान ने बेचैनी पैदा की नेतन्याहू के लिए। क्यों? फ्रांस ने कहा वो HTS यानी हयात तहरीर अल शम को सपोर्ट करेगा, कतर को सपोर्ट करेगा, तुर्की को सपोर्ट करेगा, जिसके जरिए एक नया इस्लामिक फोर्स जिसे हम अरब सेना भी कह रहे हैं वो बनाई जाएगी, जिसमें अभी आपने सऊदी और पाकिस्तान वाला पैक्ट देखा, जिसमें कतर ने, जिसने ईरान ने आने की भी इच्छा जाहिर की है। ये किसके खिलाफ होगी? US और इजराइल के खिलाफ होगी मिडिल ईस्ट में। मैक्रों ने कहा कि वी विल अरेस्ट नेतन्याहू इफ ही कम टू फ्रांस। अगर नेतन्याहू फ्रांस आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सब के बीच एक और बड़ा बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है। I hope that Benjamin Netanyahu burns in hell the same way them children and their families burned. तो आयरिश MP हैं, आयरिश के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बेंजामिन नेतन्याहू नर्क में जाएगा और नर्क में भी जाकर जलेगा। जिस तरीके से उसने छोटे छोटे बच्चों को, जिस तरीके से उसने महिलाओं को निशाना बनाया है, इसकी सज़ा यही है। अब खोलकर कितनी नफरत उगली जा रही है नेतन्याहू के लिए, अब आप खुद सोचिए। जो किया जाता रहा उस पर कई बार समझाने की कोशिश की गई कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन तब माने नहीं गए। लेकिन आज क्या हालत है? आज हर तरफ से लताड़ पड़ रही है। वहीं स्पेन ने भी एक ऐलान कर दिया। स्पेन ने ऑफिशियली इम्पोज किया है कि जितने भी आर्म्स जाते थे इजराइल के लिए वो उस पर पूरी तरह से बैन है। ना कोई शिपमेंट जाएगा वहाँ पर फ्यूल के लिए, ना ही वेपन्स जाएंगे। और एयर स्पेस अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये देखा जाएगा कि जो एयर स्पेस का इस्तेमाल करके जो प्लेन जा रहा है
इसराइल के लिए? क्या वो आम ट्रांसपोर्ट कर रहा है? अगर ऐसा है तो हर तरह की चीज़ों पर बैन लगेगा। स्पेन का बड़ा बयान देखिए, स्पेन ऑफिशियली अनाउंस ए फुल बैन ऑन एक्सपोर्टिंग एंड परचेजिंग वेपन, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट विद इसराइल। यानी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, हर तरह के रिश्ते खत्म कर दिए गए हैं इसराइल से। वहीं एक और खबर निकल कर आई है तुर्की के राष्ट्रपति का, एक देखिए, which tells us the daily life in Gaza. The first picture, the first photo, as you can see, Ellerinde shows us kadınlar. the woman. Lütfen hepimiz elimiz एर्दोगन ने अपनी स्पीच में कहा 2.5 मिलियन फिलिस्तीनी 365 स्क्वायर किलोमीटर में जीवन यापन कर रहे हैं, यह विस्थापित किए जा रहे हैं। यह आतंकवाद विरोधी कार्रवाई नहीं बल्कि 7 अक्टूबर के बानी किया गया कब्जा है, निर्वासन, नरसंहार और सामूहिक हत्याओं की नीति है। नेतन्याहू का शांति और बंधकों की सुरक्षा का कोई इरादा नहीं है, और होता भी वाकई तो कतर में जो बातचीत चल रही थी वो टहलने नहीं गए थे। हमास के नेता कतर में मजे लेने नहीं गए थे, मैं बहुत वैसा शब्द बोला हूँ, लेकिन फिर भी अय्याशियाँ करने नहीं गया था कोई। वहाँ पर बाकायदा ट्रंप की तरफ से जो खर्रा दिया गया था ना, इस पर बातचीत करिए और गजा और इसराइल के बीच डील हो। सोचिए, ट्रंप को भी शर्म आनी चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आप सोचिए, आप ही की दी गई बात पर वो बातचीत करने कतर में पहुँचते हैं, वहाँ पर इसराइल हमला कर देता है, और उसके बावजूद आप सिर्फ कतर को समझा रहे होते हैं कि हमला मत करो इसराइल पर। यही है नीति रीति। वहीं आपको मालूम है कि लंदन के मेयर के लिए जो मेयर सादिक खान है, इनके लिए पहले भी कहा था कि मैं खान को पसंद नहीं करता, और मैंने पहले ही कह दिया था स्टारमर से, ब्रिटेन के पीएम से, कि सादिक खान वहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या करा, यूएन में बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि लोग केवल उसकी इज्जत करें। वैश्विक मंच से लंदन के मेयर सादिक खान से आज उनकी नफरत खोलकर सामने आई। कुछ दिन पहले ट्रंप जब लंदन दौरे पर थे तब वो उस वक्त भड़क गए जब सुनिए कि डिनर में सादिक खान भी आ रहे हैं। एक बात तो है, ये राष्ट्रपति का किसी मेयर से इतनी खुन्नस मानो सादिक साहब कंपटीटर हो, जैसे इन दोनों आपने देखा ही है, न्यूयॉर्क के मेयर को लेकर भी सोचते हैं, ममतानी साहब को लेकर भी। अब इन सब के बीच इटली में क्या हो रहा है, तो इटली की तस्वीर भी देखिए। तो बेतहाशा भीड़ सड़क पर, पुलिस की टुकड़ियां भी हैं, 3 गाड़ियां, कई पुलिस के लोग, पथराव हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, सारी गाड़ियां पीछे आ रही हैं। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई, यहां भी देखिए। ये गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे सुरक्षा कर्मियों पर हमला हो रहा है। दरअसल इनकी मांग सरकार से, और सरकार ने सुरक्षा कर्मियों को आगे किया है तो उन्हें झेलना पड़ रहा है। मांग यह है कि जब पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दी तो आप क्यों नहीं दे रहे। वीडियो देखिए। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई, इसमें बताया गया सेकेंड डे ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट इटलीज सपोर्ट फॉर इजराइल सेक्शन इन गजा। बताया गया इन सिटीज अक्रॉस इटली ट्रांसपोर्ट एंड स्कूल स्टॉप्ड एज 1000 मार्च फॉर फिलिस्तीन। ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, बेतहाशा भीड़ लोग, 70,000 से ज़्यादा लोग एक साथ फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, फ्री फ्री फिलिस्तीन। इसके अलावा देखिए खबर एक और है, देयर विल बी ऑल्सो नो इसराइल इफ फिलिस्तीन एंड अल-अक्सा नॉट द पार्ट ऑफ इस्लामिक उम्मा एंड ईस्ट यरूशलेम एज ए कैपिटल ऑफ फिलिस्तीन। बताया गया है ये इधर कोई भी इसराइल नहीं होगा अगर फिलिस्तीन और अल-अक्सा इस्लामिक उम्मा के और ईस्ट यरूशलेम एज ए कैपिटल नहीं होगी, तब तक फिलिस्तीन का कोई ख्वाब पूरा नहीं हो रहा। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अब ये बयान दिया है। इतने लंबे समय बाद इन लोगों की चुप्पी टूट रही है, लेकिन ठीक है, वक्त आता है, 24 महीने पूरे होने जा रहे हैं। अब ग्रेट न्यूज़ निकल कर आई, क्या है, इजराइल से दे विल नेवर ट्रैवल टू दोज कंट्री दैट हैव रिकॉग्नाइज्ड फिलिस्तीन एज ए स्टेट। उन्होंने कहा उन देशों की मैं यात्रा नहीं करूंगा। यात्रा आप नहीं करोगे, वो खुद अब आपका बैन लगाते जा रहे हैं। तो ये अपने आप को ये महान दिखाने की कोशिश नहीं, आपको डर सता रहा है कि अगर आप जिन देशों ने मान्यता दी, यानी 150 देश, 142 से बढ़कर 150 हो गए, अगर उन 150 देशों की यात्रा की तो कहीं बैन के तहत गिरफ्तारी ना कर ली जाए, तो ये डर है। ये तुनक मिजाजी मत दिखाइए अब किसी को। वहीं देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर भी। तो वी आर नॉट लिविंग गजा, इस तरह के नारे वहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं मैक्रोन ने कहा देयर विल नोबेल प्राइज, पीस प्राइज एंड बिलियंस ऑफ प्रेयर्स इफ
स्टॉप वॉर इन गजा। बड़ी ज़बरदस्त चुटकी ली है इस बार मैक्रों ने ट्रंप पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।